वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस के ऐप को हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब कि अगर कोई यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसके अगर वो लॉगिन नहीं है तो वो हमारे वेबसाइट के किसी भी पेज को एक्सेस ना कर सके। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई यूज़र लॉगिन नहीं है और हमारे वो यूआरएल से जाके और हमारे जो वेबसाइट के पेजेस हैं उनकी यूआरएल को हिट करता है तो वो उनको एक्सेस ना कर सके, बल्कि वो उन्हें वापस किधर रिडायरेक्ट करवा दे, लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवा दे कि भाई पहले तुम लॉगिन करो फिर मेरे तक पहुंचना। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने एक रिएक्ट में प्रोजेक्ट सेटअप करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं क्लीन। यहाँ से मैं ये वाला कोड जो वो रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ प्रोटेक्टेड ऐप। ठीक है, यहाँ से जो एक्स्ट्रा कोड है हम उसको रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हम इस चीज़ को करते हैं ख़त्म। ठीक है, और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ पे हमारी जो कोड था वो सारा क्लीन हो चुका है, एक्स्ट्रा कोड हमने रिमूव कर दिया। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, एक फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ कंपोनेंट्स के नेम से, और एक फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ पेजेस के नेम से। और ठीक है, इसमें मैं आता हूँ, इसमें मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट में लॉगिन के नेम से। ठीक है, और इसमें मैं अपनी एक फ़ाइल बना लेता हूँ page.jsx। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको बता दूँ कि इस जो कोड मैं कर रहा हूँ इसमें हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करेंगे। आज के टाइम पे जो रिएक्ट जेएस में या जावास्क्रिप्ट कोड में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं तो इस चीज़ को भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और कोड को ज़रा अच्छी तरह दिखेगा, इससे आपकी ही प्रैक्टिस होगी। ठीक है, कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं अपने रिएक्ट जेएस कोड के अंदर। ठीक है, तो जिस तरह मैंने लॉगिन वगैरह के लिए अलग से फोल्डर बना लिया है, बाकी जो मेरे पेजेस होंगे लाइक होम पेज होगा, अबाउट अस पेज होगा और सर्विसेज का पेज होगा, तो उसके लिए मैंने अलग से एक फोल्डर क्रिएट किया। तो पहले मैं एक छोटा सा लॉगिन पेज क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें हम डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करेंगे, सिंपल 2 इनपुट फील्ड्स क्रिएट करेंगे और उनके ऊपर सारी लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मैं लिखता हूँ RAFCE। इससे क्या होगा कि मेरा जो रिएक्ट कंपोनेंट का कोड होता है वो ऑटोमेटिकली सारा जनरेट कर देता है रिएक्ट मुझे। तो ये आ जाएगा मेरा लॉगिन पेज। ठीक है, अब इस लॉगिन पेज को हम इंपोर्ट करेंगे अपनी app.js वाली फाइल जो है इसमें। यहाँ पे मैं करता हूँ लॉगिन फ्रॉम, कहाँ से जी, हमारे पास सिंपल इसको हम करते हैं ये कंपोनेंट्स में जाके लॉगिन पे जाके और ये पेज आ जाएगा हमारे पास यहाँ। अब हम यूज़ करते हैं इसको अपने मेन पेज पे। यहाँ पे इसको करते हैं ख़त्म, ये आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास लॉगिन पेज। अब हमारे पास जो हमारा कंपोनेंट है लॉगिन वाला वो रेंडर हो रहा है। तो चलते हैं हम इधर आके मैं क्या करता हूँ, 2 इनपुट फील्ड्स क्रिएट कर लेता हूँ। इनपुट फील्ड प्लेस होल्डर्स में डाल लेते हैं हम एंटर ईमेल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक और इनपुट फील्ड ले लेता हूँ और उसमें मैं रखता हूँ प्लेस होल्डर एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास और यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ, बटन, और मैं यहाँ पे इसको बटन को नेम दे देता हूँ लॉगिन का। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने 2 इनपुट फील्ड्स बना लिए हैं ईमेल के लिए और पासवर्ड के लिए, और एक मैंने बटन बना लिया है लॉगिन का। तो यहाँ पे मैं 2 स्टेट्स ले लेता हूँ, बल्कि 2 स्टेट नहीं लूँगा, मैं एक ही स्टेट लूँगा। इसमें मेरे पास आ जाएगी एक ईमेल के लिए, और सॉरी सिंपल मैं यहाँ पे यूज़र नेम से लूँगा और सेट यूज़र का करूँगा इसमें, और इसको मैं करूँगा यूज़ स्टेट। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ईमेल आ जाएगी मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग, और जो मेरे पास पासवर्ड होगा वो भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग ही आ जाएगा। अच्छा जी, ये आगे मेरे पास स्टेट आ गई। अब देखें यहाँ पे इसको मैंने क्यों लिया ऐसा। अभी तो मेरे पास 2 इनपुट फील्ड्स थी, तो मैंने अगर मैं चाहता तो 2 यूज स्टेट्स यूज़ कर सकता था, एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड के लिए। बट यहाँ पे मैंने एक आपको बेस्ट प्रैक्टिस बतानी थी यूज स्टेट को यूज़ करने की, कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 या मोर देन 10 इनपुट फील्ड्स हैं, ठीक है, तो क्या हम हर फील्ड के लिए अलग से यूज स्टेट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ही यूज स्टेट लिया और उसमें मैंने ये 2 चीज़ें डिफ़ाइन कर दी। अब इनको यूज़ किस तरह करना है इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ चेंज हैंडलर के नेम से। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास एरो फंक्शन, और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ एसिंक, और यहाँ से एक इवेंट पास होगा, ये आ जाएगा।
अच्छा जी, यहाँ पे अब मुझे इनको क्या करना है, एक तो नेम असाइन करना है, ठीक है। नेम क्या होगा हमारा, जो ईमेल आ जाएगा इस पे, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, यूज़र डॉट ईमेल आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह इस पे भी यही चीज़ आ जाएगी, नेम एट्रीब्यूट आ जाएगा, नेम में आ जाएगा हमारे पास पासवर्ड, और दूसरा आ जाएगा वैल्यू, और वैल्यू में हमारे पास आ जाएगा यूज़र डॉट पासवर्ड। एक बात आपने याद रखनी है कि जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ करना है वही नेम आपने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू हम वैल्यू सेट करवाएंगे इसमें। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ गया ये। अब हम इस फंक्शन को करेंगे कॉल, ये इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम आके ऑन चेंज लगा देते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए, क्योंकि यूआई तो हमारे पास है नहीं इतना, तो इस वजह से यहाँ पे हम लगाते हैं ऑन चेंज। अब ऑन चेंज पे हम करेंगे इसको एरो, और यहाँ पे ई पास कर देंगे, या इवेंट आप पास कर सकते हैं, चेंज हैंडलर, और ये वाला जो ई होगा वो आपने इसमें पास कर देना है। इसी तरह नीचे वाली जो इनपुट फील्ड है उस पर भी आपने इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना है इजीली, ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे, ठीक है। अब जब आप इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू इनपुट करोगे तो ये वाला जो फंक्शन होगा वो कॉल होगा आपका, और इस इवेंट में आपके पास क्या क्या पास होगा, एक तो नेम पास होगा और दूसरा उसकी वैल्यू पास होगी। तो यहाँ पे हम करेंगे सेट यूज़र, और यूज़र में से हम इसकी एक प्रीवियस वैल्यूज़ होती हैं वो ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, पहले तो यहाँ से हम निकालेंगे इवेंट में से नेम और वैल्यू, और ये आ जाएगा इवेंट डॉट टारगेट, मतलब कि जिसको हमने टारगेट किया हुआ है उसमें से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक तो पहले तो प्रीवियस वैल्यू हम उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, और दूसरा उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेम, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारे पास, जी, तो यहाँ पे ये आएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। इसको हम एक तो करेंगे ये, और दूसरा यहाँ पे ये यूज़र नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। अब होगा क्या इसमें कि एक जैसे ही यहाँ पे कोई भी इनपुट फील्ड जब चेंज होगी ये फंक्शन कॉल होगा, और टारगेटेड जो इनपुट फील्ड होगी उसका इवेंट आएगा, यहाँ पे इवेंट में से निकलेगा नेम और उसकी वैल्यू, ठीक है। अब ये क्यों डिस्ट्रैक्ट किया मैंने कि ये यूज स्टेट में एक नया मेथड है प्रीवियस स्टेट्स को गेट करने का, तो जो बाकी वैल्यूज़ हैं लाइक पासवर्ड है वो हमें वैसे का वैसे चाहिए, इसलिए हमने इसको डिस्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे वो बाकी फील्ड्स आ जाएंगी, और ये जो ये टारगेटेड होगी उसमें जो है वो चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है रिएक्ट जेएस में कोड करने के लिए कि अगर आपके पास मल्टीपल फील्ड्स हैं तो आप एक ही यूज स्टेट के थ्रू आप उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हमारी होगी कंप्लीट। उसके बाद हम चलते हैं सबमिट हैंडलर पे, और इस पर आ जाएगा ये एरो फंक्शन हम एक बना देंगे, ठीक है। अच्छा, अब सबमिट हैंडलर पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो स्टेट सेट हुई है इसको हम अभी के लिए सेट करवा देंगे उसमें लोकल स्टोरेज में, ताकि हम एक जो वैलिडेशन है वो लगा सकें। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं वो कर देता हूँ, एरर हैंडलिंग कर देता हूँ कि अगर मेरे पास ईमेल सॉरी यूज़र डॉट ईमेल है एंड यूज़र डॉट पासवर्ड है, तो मेरे पास क्या हो, ये लोकल स्टोरेज में सेट हो जाए, लोकल स्टोरेज सेट आइटम, और इसमें मैं कर देता हूँ यूज़र के नेम से इसको सेट कर देते हैं हम, और यूज़र को सेट करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये लोकल स्टोरेज में सेट हो जाएगा, और लोकल स्टोरेज में सेट होने के बाद हम इसको रीडायरेक्ट करवाएंगे एक पेज पे जिसको भी हमने बनाना है क्लिक, ठीक है। और यहाँ से इसको हम करते हैं यहाँ से हाइड, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कंसोल करवा के दिखाऊँ कि हमारे पास क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग यूज़र, और यहाँ पे मैं आपको यूज़र कंसोल करवा के दिखाता हूँ। चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे, इसको मैं करता हूँ यहाँ से इंस्पेक्ट, कंसोल पे आ जाएंगे। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये ईमेल लगाता हूँ तो वो कहता है जी भाईजान कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड ईमेल। तो उसने ऐसा क्यों बोला है, उसने ऐसा ईमेल, ठीक है। और दूसरा यहाँ से आ जाएगी ये वैल्यू, ये क्या मसला हो गया है, लेट मी चेक कि उसने ऐसा क्यों बोला है। एक दफ़ा हम अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, क्योंकि समटाइम ये इशू आता है हमारे पास, और ये रिफ़्रेश का ही इशू था, ठीक है। तो ये हमारे पास यूज़र आ गया, ईमेल आ गई मलिका दिस वन, एंड पासवर्ड आ गया जी ये।
अभी हम देखते हैं हमारी लोकल स्टोरी में भी आई होप सो कि सेट हो चुका होगा। तो यहाँ पे अभी हमारे पास सेट हो चुका है, मगर एक और चीज़ है कि लोकल स्टोरी में इसको सेट करवाने से पहले हमें इसको स्ट्रिंगीफाई करना पड़ता है। तो हम इसको इधर स्ट्रिंगीफाई कर देते हैं, ये इस तरह, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो होगी यहाँ से हमारे पास कंप्लीट। इसके बाद अब हम चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र अपने क्रीडेंशियल ऐड करे और लॉगिन पे क्लिक करे तो वो मूव कर जाए हमारे पास होम पेज के ऊपर। अब हमारे पास होम पेज अभी तक नहीं है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना होम पेज, होम, और इसमें हम एक फ़ाइल बना लेते हैं page.jsx के नेम से और RAFCE, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास ये, और इसको मैं नाम देता हूँ होम का। उसके बाद एक और पेज बना लेते हैं हम अबाउट, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ page.jsx RAFCE, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट अस, ठीक है। ये हमारे पास होम पेज भी बन गया हमारा और अबाउट अस का पेज भी बन गया। मगर एक और चीज़ हमने अभी तक ऐड नहीं किया अपने प्रोजेक्ट में, वो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे npm install react router DOM, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी है जो आपको राउट्स वगैरह के साथ हैंडलिंग करने में हेल्प करती है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल। अपने जाते हैं package.json में, तो जैसे यहाँ पे जाएंगे तो यह हमारे पास react DOM आ गई और अभी इंस्टॉल हो रही है। तब तक हम चलते हैं अपने ऐप में, यहाँ पे जाके तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक ब्राउज़र राउटर का रैपर होता है हमारे पास, इसको हम करेंगे एक्सट्रैक्ट। उसके बाद एक राउट्स के नेम से होता है, इसको भी करेंगे हम एक्सट्रैक्ट, और यहाँ पे एक होता है राउट के नेम से, इसको भी हम कर लेंगे यहाँ से एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, अब जो लॉगिन वाला पेज है हमारा वो हमेशा पब्लिक होता है, क्योंकि जैसे ही कोई वेबसाइट पे हमारी आए उसको सबसे पहले लॉगिन का पेज शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम करते हैं पाथ ये, और एलिमेंट हम पास कर देते हैं ये। एलिमेंट में हम अपने जो कंपोनेंट होता है जो हमने इंपोर्ट किया होता है उसको यूज़ करते हैं, और पाथ में हम अपना पाथ डिफाइन करते हैं कि इस पाथ पे हमें ये शो होना चाहिए। तो चलते हैं अपनी वेबसाइट पे देखते हैं क्या शो हो रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमें हमारा लॉगिन पेज ही शो हो रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन पेज, ताकि थोड़ा लॉगिन, ठीक है। ये आ गया हमारा लॉगिन। अभी अपने डिज़ाइनिंग को इग्नोर करना है, क्योंकि डिज़ाइनिंग वाला हमारा टॉपिक नहीं है। मेन चीज़ जो है हमारी फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है हमारे कोड में उस चीज़ को देखना है, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, पहले इसको सेटअप कर लेते हैं हम। यहाँ से हम अपने होम पेज को और अबाउट अस वाला पेज जो है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। होम पेज फ्रॉम पेजेस होम, और ये इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आ जाता है अबाउट, और यहाँ पे भी आ जाएगा अबाउट। अच्छा जी, ये आ जाएगा ये। इसके लिए मैं कर देता हूँ होम, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा होम। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ पाथ, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ अबाउट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं अपना जो होम कंपोनेंट है उसको भी असेस कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं अबाउट पे जाता हूँ तो अबाउट वाले पेज को भी असेस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जब तक यूज़र लॉगिन नहीं है उसको वेबसाइट का जो सिक्योर या जो सेंसिटिव डाटा वाले राउट्स हैं वो शो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राउटिंग का इस्तेमाल करते हैं, प्रोटेक्टेड राउट्स का, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद एक हम राउट बना लेते हैं। चलें कंपोनेंट में बना लेते हैं प्रोटेक्टेड राउट्स, ठीक है। इसमें मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ page.jsx, और यहाँ पे मैं करता हूँ RAFCE, ठीक हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यूज़र लॉगिन है, कि हमारे पास हमारे सिनेरियो में ये हो रहा है कि जैसे यूज़र लॉगिन होते हैं हमारे लोकल स्टोरेज में उसके क्रीडेंशियल्स सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो लोकल स्टोरेज में क्रीडेंशियल सेट हो गए, इसका मतलब वो लॉगिन हो चुका है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे। यूज़ इफेक्ट क्या होता है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिएक्ट जेएस। ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, अच्छा जी, यहाँ पे ये इसको क्या मसला हो रहा है, ये इसका फंक्शन, सॉरी, यहाँ पे आपने ये बहुत ख्याल रखना, अपने कंपोनेंट का जो नेम होगा वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ ये मसला आएगा आपको भी।
तो यहाँ पे हम यूज फैक्ट में गेट करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, लेट यूज़र इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और हमने किस की से यूज़र को सेट करवाया था, यूज़र वाली की से सेट करवाया था। अब जब हम यहाँ से गेट करेंगे तो वो हमारा स्ट्रिंगिफाई की फॉर्म में होगा, हमें इसको कन्वर्ट करना है हम उसको पार्स कर लेंगे, तो यहाँ पे ये पार्स हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास यूज़र, हम इसको यहाँ से बनाएंगे ग्लोबल, ताकि हम इसको बाहर भी एक्सेस कर सकें। यहाँ से इसको हम करते हैं ख़त्म, और इसको हम यहाँ से करते हैं ये, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं भाईजान, असाइनमेंट टू द यूज़र वेरिएबल विल बी लॉस्ट आफ्टर ईच रेंडर। ओके, चले यहाँ पे हम एक स्टेट ले लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र सेट यूज़र, और इसको हम कर देते हैं यूज़र यूज़ डेट, और इसको भी के लिए मैं नल सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं आफ्टर पार्सिंग सेट यूज़र और यूज़र कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये यूज़र, यहाँ इसको मैं नाम चेंज कर देते हैं हम, लेट लॉग इन, इसको हम यहाँ पे करते हैं ये, और यहाँ पे भी हम इसको सेट करवा देते हैं ये इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर तो हमारे पास यूज़र है, ठीक है, तो क्या हो, आउटलेट एक कंपोनेंट है रिएक्ट राउटर डोम में, उसको हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे और इसको हम यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर वो हमारे पास नहीं है तो क्या कर जाओ, नेविगेट कर जाओ इस पे, इस पेज पे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, आपको ये मिलेंगी रिएक्ट राउटर डोम में से। एक बात याद रखनी है, प्रोटेक्टेड राउट्स बनाने के लिए आपने एक कंपोनेंट बनाना है, उसमें आपने एक अपने लॉगिन यूज़र को असेस करना है, जैसे जो भी आपका सिनेरियो है, ठीक है। उसको असेस करने के बाद आपने दो चीज़ें इंपोर्ट करनी है रिएक्ट राउटर डोम में से, एक आउटलेट और दूसरा नेविगेट, ठीक है। आउटलेट अगर यूज़र लॉगिन है तो वो आउटलेट में चले जाएगा, आउटलेट मतलब बाकी जो इसके अंदर प्रोटेक्टेड राउट्स होंगे, और अगर वो लॉगिन नहीं है तो वो क्या कर जाए, नेविगेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने app.js पे। अब हमें कौन कौन से अपने राउट्स हैं वो प्रोटेक्ट करने हैं, वो हैं जी होम पेज का और दूसरा अबाउट अस पेज का। यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं प्रोटेक्टेड राउट और इसको फ्रॉम कंपोनेंट प्रोटेक्टेड राउट पेज। अच्छा, यहाँ पे आपको मैंने भी एक चीज़ नहीं की, इसको भी आप कर लें ताकि दोबारा आप ये मिस्टेक ना करें। अपनी फ़ाइल का नेम भी जो है वो कैपिटल कर लेना, ठीक है। और अंदर से इधर से तो हमने चेंज कर ही दिया ऑलरेडी, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये। ओके, प्रोटेक्टेड राउट इज डिक्लेयर बाय दिस टाइमर। अच्छा जी, कर लेते हैं हम इसे यूज़। अब इसको यूज़ किस तरह करना है कि ये जो आपके पास जिस कंपोनेंट को या जिस राउट को आपने प्रोटेक्टेड करना है उसको आपने रख देना है यहाँ पे, और ये आ जाएगा यहाँ पे, और इधर इसको आपने ऐसे रख देना, और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, अपना एलिमेंट पास कर देना है, ये वाला प्रोटेक्टेड राउट वाला जो एलिमेंट है, इसको हमने कर देना है पास। अब ये क्या मसला आ रहा है इसको भी देखते हैं, दोबारा से हम इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। नो इशू बट स्टिल गेटिंग सेम एरर, वाई, व्हाट इज़ द इशू। अच्छा, यहाँ से हमने ये किया, ओके, हमें यहाँ पे ही क्यों शो हो रहा है कंपोनेंट्स प्रोटेक्टेड आउट। हम अपनी ऐप पे जाकर देखते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं कि हमें वो होम पे लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा है, तो वो कहीं भी नहीं लेके जा रहा। हमें कंसोल देखते जाके, कंसोल में एरर आया हुआ है जी, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट वैलिड जेसॉन, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट वैलिड जेसॉन। लेट मी चेक कि हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है। यूज़र सॉरी, यहाँ पे हमने अपने इसको तो क्लियर किया ही नहीं था, तो हम इसको किस तरह यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हम होम पे, क्या कहता है जी, हमें इसको हमें वापस भेजना चाहिए होम पेज पे। आई थिंक कि हम यहाँ पे कुछ नेविगेशन में मिस्टेक करें, उसको ये नहीं मिला, तो इसको हमें यहाँ पे भेजना चाहिए था। क्यों नहीं भेजा इसको भी हम अभी देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड राउट, अगर हम इसको इस तरह इंपोर्ट करें तो क्या मसला आता है, कुछ भी नहीं होता। तो आई डोंट नो कि
ये हमें क्यों ये मसला कर रहा है? क्यों 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 क्यों? लेट मी चेक कि हम इसको दोबारा से देखते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने इसको यूज़ नेविगेट कर दिया है और इसको इस तरह हम यूज़ करेंगे, यूज़ नेविगेट को ये इस तरह, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने app.js नहीं बल्कि लॉगिन वाले पेज पे, कि जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन के उसके ऊपर सबमिट के ऊपर या लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमें वो मूव कर जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे भी यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट, ठीक है। कहाँ पे हमें मूव करवाना है जी? होम पेज पे। अब यहाँ पे ये कर देंगे हम, और उसके बाद इसको हम इफ़ कंडीशन के अंदर यूज़ कर लेंगे इस तरह, ठीक है। और इसको हम कहते हैं जी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, सॉरी दैट्स माय बैड। इसको हम यहाँ पे कर लेंगे यूज़। अब आते हैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा देते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा। एंटर क्रेडेंशियल्स, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे आके मैं क्लिक करता हूँ तो वो कहता है एंटर क्रेडेंशियल्स ऐड करते हैं हम। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे देते हैं तो वो हमें ले गया है होम पेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं अपने एप्लीकेशन में और अपने जो लोकल स्टोरेज को हम कर देते हैं क्लियर, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं कि हमें वो क्या कहता है जी। अब वो हमें वापस नेविगेट बैक नहीं कर रहा। वो नेविगेट बैक क्यों नहीं कर रहा ये देखते हैं। प्रोटेक्टेड आउट में चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इसको नेविगेट करना चाहिए था मगर इसने नहीं किया। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह ये हो सकती है कि अगर हमारे पास, अगर हम इसको इधर ही करवा दें, ओके, अगर हम इसको यहाँ से ही नेविगेट करवा दें तो, कि अगर लॉग इन यूज़र नहीं है तो उसको वो नेविगेट कर दे यहाँ पे, ठीक है। इसको अभी हम कर देते हैं ख़त्म। और ये क्या कह रहा है? सेट यूज़र विदाउट अ लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसीज। चलो डिपेंडेंसी लगा देते हैं हम। अब वो डिपेंडेंसी भेजेगा तो इसको मैं कर देता हूँ यूज़र एक ही डिपेंडेंसी है फ़िलहाल, तो इस पर भी नहीं लग रही। चलो खैर छोड़ें इसको। यहाँ पे आते हैं हम। अब हम देखते हैं जी, यहाँ पे होम पेज पे जाते हैं तो वो हमें नहीं लेके जा रहा। क्यों नहीं लेके जा रहा? क्योंकि अभी हम लॉगिन नहीं है। तो यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं, ये हमें ले गया लॉगिन पे। अब यहाँ पे आए, अब चाहे हम अबाउट पे भी चले जाएं तो कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ से आके अपना लोकल स्टोरेज को मैं करता हूँ क्लियर और अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो वो मुझे हमारे लॉगिन पेज पे ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम अपने रिएक्ट ऐप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है बट इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला। तो लास्ट की रिक्वेस्ट है कि अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।